हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हमारा सेशन 2 है। पिछले सेशन में हमने जाना था फील्ड टेक्नीशियन की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इस सेशन में हम जानेंगे बिजली का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ मूल बातें। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस सप्ताह को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे: बिजली के इतिहास का पता लगाना, न्यूटन के गति के नियमों को समझना, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझना। तो इस सत्र को पूरा करने के बाद में आप ये निम्न कार्य कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। बिजली का इतिहास। बिजली के विषय में उम्र भर कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। तो बिजली जो है दोस्तों, ये बहुत पहले ही बन चुकी थी। इसमें कई वैज्ञानिकों ने शोध किया। उस शोध के आधार पर आज हम बिजली के बारे में हमारी जो समझ है वो कुछ आगे बढ़ी है। तो ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए योगदान से आज बिजली के बारे में हमारी समझ आगे बढ़ी है एवं बिजली के क्षेत्र में हमारा जो योगदान है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। वो वैज्ञानिकों की वजह से हो पाया है। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों या व्यक्तियों को और बिजली की समझ के प्रति उनके योगदान पर हम एक नज़र डाल के आपको बताते हैं। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन के बारे में बताया था कि कैसे हमारी जो बिजली है वो बनती है। उसके बाद में 1600 ईसा पूर्व विलियम गिलबर्ट क्रिएट द वर्ड इलेक्ट्रिकल। तो ये 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, विलियम गिलबर्ट, जिसने एक वर्ड दिया इलेक्ट्रिकल, विद्युत। उसके बाद में 1646 ईस्वी के अंदर सर थॉमस ब्राउन आए, वैज्ञानिक। उन्होंने इलेक्ट्रिकल शब्द को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बदला, विद्युत को बिजली शब्द के अंदर बदला 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने। उसके बाद भी कई वैज्ञानिक आए, जैसे 1687 ईस्वी में सर आइंस न्यूटन है, उसने न्यूटन के गति के नियम दिए। उसके बाद में 1752 ईस्वी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रांसफरेबल, जैसे हम विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बारे में उन्होंने खोज की 1752 ईस्वी में। उसके बाद में है 1800 ईस्वी में एलेसेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर्ड हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल विथ द हेल्प ऑफ केमिकल। इन्होंने केमिकल से विद्युत का उत्पादन किया, जैसे बैटरी हुआ, इस प्रकार का उत्पादन इन्होंने किया, इसलिए इसको वोल्टा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1800 ईस्वी में ये आविष्कार किया था। उसके बाद में है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम है, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्रथम नियम न्यूटन का जो है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका आसान जवाब है कि किसी वस्तु का वेग तब तक स्थिर रहता है जब तक किसी बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। इस नियम को अक्सर जड़त्व का नियम कहा जाता है। जैसे कोई पिंड है, जैसे अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 पिंड दिखाई दे रहे हैं, एक 300 किलो का, एक 30 किलो का। तो ये पिंड जब तक अपना स्थान नहीं बदलते, जब तक कि इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाता या कोई फोर्स नहीं लगाता या इस पर कोई वजन नहीं डालता, जब तक ये अपने स्थान नहीं बदलते। तो यही है दोस्तों जड़त्व का नियम एवं न्यूटन का पहला नियम। उसके बाद में है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम
किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अर्थात हम इसको ऐसे समझें, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु को गति देने के लिए आवश्यक बल की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे कम वजन की वस्तु है तो उसको खींचने में कम ताकत लगेगी, कम बल लगेगा। अगर अधिक वजन की वस्तु है तो उसको खींचने में अधिक ताकत लगेगी, अधिक बल लगेगा। यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, जिसको हम बोलते हैं संवेग का नियम। तो दोस्तों, पहला अगर नियम की बात करें तो न्यूटन की गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम है न्यूटन की गति का संवेग का नियम। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी परीक्षा में पूछ ले कि न्यूटन की गति का पहला नियम कौन सा है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम और दूसरा नियम है संवेग का नियम। आइए अब हम जान लेते हैं तीसरा नियम कौन सा है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर अथवा उस पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अथवा इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझें कि कोई भी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें जितना बल हम लगाते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें वापस मिलती है। तो इसलिए ये जो नियम है ये है क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित नियम। जैसे कोई नाव है जिसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति है जिसको पानी से नाव को ऐसे खींचना पड़ता है, तो खींचने के बाद में पानी तो जाता है पीछे और नाव जाती है आगे। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जो हमें दे रहे हैं, जो हमने एक्शन लिया पानी के अंदर, हमने उसको घुमाया, उसके बाद में नाव जो है हमारा आगे की तरफ जा रहा है, तो ये है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कोई भी बंदूक है, उससे हम गोली दागते हैं, तो बंदूक से गोली जैसे हम दागते हैं तो हमारा जो कंधे पे हम रख के बंदूक डालते हैं तो हमारा कंधा जो है, या जो हमारा कंधा जो है पीछे की तरफ जाता है। तो ये किसका नियम है? ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो दोस्तों, हमने आज इसमें जाना है न्यूटन की गति के पहले नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब उसके बाद में आता है दोस्तों, न्यूटन की गति के तीनों नियम को हम आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार हम तीनों नियम को न्यूटन के को आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो आसान शब्दों में मैं इसका यही जवाब दे पाऊंगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम वही होता है जो ऊर्जा न तो कभी पैदा की जा सकती है और न ही कभी नष्ट की जा सकती है, केवल सिर्फ एक रूप से इसे दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही न्यूटन की यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।